दोस्तों, जब स्टॉक मार्केट की बात आती है तो कुछ ऐसे नाम हैं जो तुरंत हमारे दिमाग में आते हैं, जैसे वॉरेन बफेट। क्या आपको पता है, इन्हें ये बात पता थी कि ये 30 साल के पहले ही मिलियनेयर बन जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि ये आदमी क्या फालतू की बात कर रहा है, कोई ये कैसे जान सकता है कि उसकी आने वाली जिंदगी में क्या होने वाला है। दरअसल वॉरेन बफेट इतने श्योर इसलिए थे क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग बहुत छोटी सी उम्र से शुरू कर दी थी। लगभग वे बस 15 साल के थे जब उन्हें कंपाउंडिंग की पावर का अंदाजा लग गया था। फिर क्या था, बस उन्होंने कैलकुलेशन करके पता लगा लिया कि उन्हें मिलियनेयर बनने में कितना टाइम लगेगा। दोस्तों, आज तक जितने भी लोग अमीर हुए हैं वे सब पावर ऑफ कंपाउंडिंग को अच्छी तरह समझते थे और लोग इसका सही यूज करके सक्सेसफुल हुए हैं। अब अगर बात करें एक आम इंसान की, तो वो कभी इस पावर को समझता ही नहीं है। वो सिर्फ ये सोचता है कि पैसा सिर्फ अमीर लोग ही कमा सकते हैं। वो बहाना बनाते हैं कि मेरे पास बिजनेस चलाने के लिए कैपिटल नहीं है या मेरी किस्मत में पैसा कमाना लिखा ही नहीं है। लेकिन यकीन मानो, आपकी किस्मत में पैसा लिखा ही नहीं है, पर इससे बस आप अपने आप को तसल्ली दे रहे हो। अगर आप पैसा बनाने पे आ जाओ तो आप कम पैसों में भी अमीर बन सकते हो। बस आपको इन्वेस्टिंग की सही नॉलेज होनी चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट कंपाउंडिंग रियली इज। तो दोस्तों, चलिए कुछ इमेजिनरी और रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं और फिर पावर ऑफ कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए ये जानेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का कंपाउंडिंग से क्या रिलेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं एक इमेजिनरी एग्जांपल से। इमेजिन करें कि आप कौन बनेगा करोड़पति जैसा कोई गेम खेल रहे हो और हर लेवल पार करने पर आपको प्राइज मिल रहा है। आप लगातार सभी लेवल को पार करते जा रहे हो और लास्ट में आप पूरा गेम भी जीत जाते हो। और फाइनल लेवल जीतने पर होस्ट द्वारा आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला ये कि आपका पूरा प्राइज मनी यानी 10 करोड़ एक ही बार में दे दिया जाए, और दूसरा ये है कि आपको हर दिन 1-1 रुपए करके पूरे 10 करोड़ रुपए दिए जाएं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करोगे, तो शायद आप में से ज्यादातर लोग पहला ऑप्शन सिलेक्ट करोगे क्योंकि इसमें आपको काफी बड़ा अमाउंट मिल रहा है। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग की पावर को समझते हो तो आप कभी पहला ऑप्शन सिलेक्ट नहीं करोगे, बल्कि सेकंड ऑफर के लिए 30 दिन का वेट करना पसंद करोगे, क्योंकि 1 रुपए 30 दिन तक डबल होता रहेगा। तो 30वें दिन तक पहुंचते पहुंचते वो 10 करोड़ 100 करोड़ से भी ज्यादा बन जाएंगे, जो कि एक बहुत बड़ा रिटर्न है। दोस्तों, ये एग्जांपल बस आपको कंपाउंडिंग की पावर समझाने के लिए बताया था। रियलिटी में डेली 100% रिटर्न के साथ कंपाउंड होना पॉसिबल नहीं है। वैसे आपको अमीर बनने के लिए इतने रिटर्न्स की जरूरत भी नहीं है। ये एग्जांपल है बस कंपाउंडिंग को समझने के लिए। दोस्तों, इस टेबल को ध्यान से देखिए। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि शुरुआत के कुछ दिनों में प्रॉफिट बस कुछ रुपए ही बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही हम 20वें दिन तक पहुंचते हैं तो ये बन जाता है 10 लाख रुपए, और सिर्फ 5 दिन आगे बढ़ने से अमाउंट 3 करोड़ रुपए तक पहुंच जाता है, और फिर कुछ दिन बाद ये सीधा 100 करोड़ पे पहुंच जाता है। अगर आप लास्ट में बस एक दिन को नोटिस करें तो वो 53 करोड़ से सीधा 100 करोड़ पार कर देता है। दोस्तों, कंपाउंडिंग में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि अगर आप 29वें दिन पे ही रुक जाते हैं तो आपको सीधे 54 करोड़ का लॉस होता है। इसीलिए इससे पहले कि आप वीडियो में आगे बढ़े या कंपाउंडिंग को और अच्छे से समझे, आपको ये पहले ही समझ लेना होगा कि पेशेंस कंपाउंडिंग में बहुत जरूरी है। इसके बिना कंपाउंडिंग का कोई मतलब नहीं है। दोस्तों, ये तो हो गया इमेजिनरी एग्जाम्पल। अब चलिए जरा एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंडिंग हमारी लाइफ में कैसे एक मैजिक की तरह काम करता है। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट की थोड़ी भी जानकारी रखते हो तो आपको ये बात पता होगी कि कुछ समय पहले टीवी पे कुछ ऐसे चैनल्स आते थे जिन पे स्टॉक्स रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी जाती थी। ऐसे ही कुछ 4 या 5 साल पहले किसी एक्सपर्ट्स को एक कॉल आती है और कॉलर अपना नाम रवि बताता है, और रवि एक्सपर्ट्स को बताता है कि उसके दादाजी जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके नाम एक कंपनी कुछ शेयर छोड़ गए थे जो कि उसके दादा ने 1990 में खरीदे थे। दोस्तों, जिस शेयर की रवि बात कर रहा था उसकी क्वांटिटी सुन के एक्सपर्ट्स भी अपने आप को गरीब समझने लगे थे, क्योंकि उसके पास MRF के 20,000 शेयर थे, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में 176 करोड़ से भी ज्यादा है। MRF कंपनी का एक शेयर उस टाइम 64,000 के आसपास ट्रिगर कर रहा था। रवि के दादा ने जब ये शेयर खरीदे थे तब उनकी वैल्यू 320 रुपए के आसपास थी, और 1990 से 2022 तक अगर हम MRF के रिटर्न्स को कैलकुलेट करें तो इसके शेयर्स ने 32 सालों में कंपाउंडेड 27 से 28% के रिटर्न आए हैं, जिसके कारण रवि के दादाजी की इन्वेस्टमेंट 200 गुना से ज्यादा हो गई है। दोस्तों, इतने रिटर्न्स लेना हर किसी की बस की बात नहीं है, और जरूरी नहीं है कि आप ज्यादा रिटर्न्स लेके ही बड़ा पैसा बना सकते हैं। नंबर 2, कंसेप्ट्स ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, दोनों एग्जांपल से आपको कंपाउंडिंग का कुछ मतलब तो समझ ही आ गया होगा कि कैसे कंपाउंडिंग की सही नॉलेज लेके हम कम पैसे से ही कितना पैसा बना सकते हैं। चलिए अब जरा इसके मेन कंसेप्ट्स को समझते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने बचपन में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट तो पढ़ा ही होगा, लेकिन ये रियल में कैसे काम करता है इससे ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, जो कि हमें स्कूल में पढ़ाया जाता था, और दिखने में ये फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा लगता है, जबकि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला काफी सिंपल होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पूरी जिंदगी को फाइनेंशियली डिसीजन लेते हैं।
और कंपाउंड इंटरेस्ट का फायदा कभी उठा ही नहीं पाते। पर आज मैं आपको इस फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से समझाऊंगा। अब इमेजिन करो कि एक तरफ आप हो और दूसरी तरफ आपका दोस्त रमेश। आप दोनों अपने अपने 1 लाख रुपए को इन्वेस्ट करते हो 16% के इंटरेस्ट रेट पे, और 1 साल बाद आप दोनों उस 1 लाख रुपए से 16,000 रुपए इंटरेस्ट अर्न करते हो। यहाँ आपका दोस्त उस 16,000 को विड्रॉ कर लेता है और पार्टी करके सारे पैसे उड़ा देता है, लेकिन आप अपने पैसे को विड्रॉ नहीं करते, उन्हें कंपाउंड होने देते हो और अगले साल आप 18,560 रुपए इंटरेस्ट रिसीव करते हो, जबकि आपके फ्रेंड को बस 16,000 का इंटरेस्ट मिलता है, जिसे वो फिर से मौज मस्ती में उड़ा देता है और फिर आपसे सवाल करता है कि क्या फायदा हुआ तेरे पैसे बचाने का। लेकिन आप उसकी बात को दिल पे नहीं लेते हो और पैसे को कंपाउंड होने देते हो। अब फास्ट फॉरवर्ड 10 साल आगे चलते हैं। यहाँ आपका दोस्त अभी भी वैसा ही है और हर साल अपने प्रॉफिट को विड्रॉ कर लेता है, जबकि आपने पूरे अनुशासन के साथ 10 साल तक पैसे को बढ़ाने दिया और 10th ईयर में आपको 60,847 इंटरेस्ट रिसीव होगी, जबकि आपके दोस्त रमेश को वही 16,000 रुपए ही मिलेंगे। अब आपका दोस्त रमेश आपका रिटर्न देख के बहुत दुखी होता है और अंदर ही अंदर खुद को कोसता है कि काश मैंने भी इंटरेस्ट वाले पैसे नहीं विड्रॉ किए होते। दोस्तों, इसीलिए आइंस्टाइन ने भी कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8th वंडर है। जो भी इसे समझता है वो इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और जो नहीं समझता वो रमेश की तरह जिंदगी भर पछताता है। नंबर 3, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ कंपाउंड। दोस्तों, अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कंपाउंडिंग कैसे काम करता है और लोग कैसे इसकी मदद से पैसे बना रहे हैं। इसके अलावा 2 फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो कंपाउंडिंग को बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। पहला है रेट ऑफ कंपाउंडिंग और दूसरा है टाइम ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आप कितने लंबे समय के लिए पैसे को कंपाउंड होने देते हो। दोस्तों, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझिएगा क्योंकि ये कंपाउंडिंग की सबसे जरूरी चीज है। अगर आप इन दोनों फैक्टर्स को अच्छे से नहीं समझोगे तो कंपाउंडिंग को अपने फेवर में काम कराना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन ए, रेट ऑफ कंपाउंडिंग। तो मान लीजिए कि आप 1 लाख रुपए को 18% इंटरेस्ट पे अगले 27 सालों तक कंपाउंड करते हैं, तो ये 1 लाख से सीधे 27 लाख रुपए बन जाएंगे। लेकिन अगर हम 18% इंटरेस्ट को बस 1 या 2% कम कर देंगे तो आपको एक्चुअल रिटर्न्स पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। जहां 27 साल में आपको 27 लाख रुपए मिलने वाले हैं, वहां आपको बस 19 लाख रुपए के लमसम ही मिलेंगे। ऑप्शन बी, टाइम ऑफ कंपाउंडिंग। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। मान लीजिए कि 2 दोस्त है, करिश्मा और प्रियंका। ये दोनों ही फ्रीलांसिंग का काम करती है और दोनों ही अच्छा खासा पैसा अर्न करती है। करिश्मा प्रियंका से 10 साल बड़ी है और दोनों ने एक दिन तय किया कि वो 40 साल की उम्र तक फाइनेंशियली फ्री होना चाहती है। क्योंकि प्रियंका करिश्मा से 10 साल पहले से काम कर रही है, तो उसने इन 10 सालों में 48 लाख रुपए सेव कर लिए हैं और वो डिसाइड करती है कि वो उन 48 लाख रुपए को किसी एक ऐसी इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेगी जो एटलीस्ट 15% का रिटर्न दे सके। दूसरी तरफ प्रियंका ने भी फ्रीलांसिंग शुरू की है, लेकिन उसके पास कोई सेविंग नहीं है, पर वो डिसाइड करती है कि वो हर महीने 20,000 रुपए सेव करके उनकी SIP शुरू करेगी और SIP को तब तक कंटिन्यू करेगी जब तक कि वो 40 साल की नहीं हो जाती। दोस्तों, जब करिश्मा 40 साल की हो जाती है तब उनकी इन्वेस्टमेंट 1,94,00,000 रुपए से थोड़ी ज्यादा हो जाती है। वहाँ उनकी दोस्त प्रियंका की इन्वेस्टमेंट 40 की उम्र में ग्रो होकर 2,64,00,000 रुपए हो जाती है, जबकि करिश्मा की इन्वेस्टमेंट वैल्यू से 72 लाख रुपए ज्यादा है। तो दोस्तों, यहाँ आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि जरूरी नहीं है कि पैसा कमाने के लिए आपके पास बड़ी कैपिटल होनी चाहिए। लंबे समय के लिए छोटे छोटे अमाउंट भी बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों, होप करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए आपको कंपाउंडिंग का कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा।